अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो 10 क्लास की जो इंग्लिश है उसमें यूनिट 1 जो है जिसका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी upon हिम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। ठीक है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर इंसाफ। ठीक है, ये हम आज की जो हमारी वीडियो है हम इस यूनिट के ऊपर जो है उसको करने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इसका बता दूंगी कि हम इसको कैसे करेंगे। उसमें ये है कि क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो सबकी सेम होगी, उसमें कोई इतना चेंज नहीं होगा, तो उसमें फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो वर्ड्स मीनिंग है, सबसे पहले पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5 ये जितने भी मैं इस वाइट बोर्ड के ऊपर ईज़िली कर सकता हूँ। उसके मैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके जो मीनिंग है वो यहाँ पे लिखूँगा और आपको जो है वो पेज भी बता दूँगा, उसके ऊपर जो है वो मेंशन कर दूँगा कि ये पेज नंबर ये है। आपने करना ये है कि आपने वो बुक जस्ट सामने रखनी है और लेक्चर को सुनते रहना है। तो इंशाल्लाह हम इसको ऐसे ही जो है वो डिस्कस करेंगे कि जैसे हम एक क्लास में स्टूडेंट के सामने जो है वो करते हैं। तो यूनिट 1 है जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। एम्बॉडीमेंट कहते हैं जी मुजस्समे, यानी कि पैकर, जिसको हम पैकर बोलते हैं, और जस्टिस होता है इंसाफ। यानी इसका उर्दू जो तर्जुमा बनेगा वो बनेगा जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैकर इंसाफ या मुजस्समे इंसाफ। ठीक है, तो अब ये जो लेसन है ये आपकी जो है इसका जो पेज है टेक्स्ट बुक का एट पेज 2 वहाँ पे ये शुरू हो रहा है। ठीक है, एट पेज 2। अच्छा, अब आपके सामने जो मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ वो पैराग्राफ नंबर 1 के हैं। पैराग्राफ 1, पैरा 1। ठीक है, अच्छा, इसमें जो पहले मैं एक दफ़ा इसको रीड कर देता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन गुडनेस, piety and success in their individual as well as social life. People can seek light from the message and guidance from his life to achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life. He has set very high and noble ideals through his practical example for all mankind to follow in every field of life. ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास आएगा वो है जी परफेक्ट मॉडल। परफेक्ट मॉडल, MODEL। इसको बोलते हैं जी कामल नमूना। ठीक है, या उसवाए कामल, उसवाए कामल। ठीक है, ये पेज 2 के ऊपर पैराग्राफ 1 जो है उसको हम करने जा रहे हैं। फॉर द पीपल हु वांट टू अटेन, अटेन जो अंडरलाइन होगा वो वर्ड होगा, आगे उसके मैं जो है वो मीनिंग जो है वो लिख रहा हूँ। अटेन, अटेन का मतलब होता है हासिल करना, हासिल करना। गुडनेस, गुडनेस का मतलब होता है भलाई या अच्छाई। ठीक है, पाइटी कहते हैं, पाइटी का मतलब होता है परहेजगारी या तकवा।
परहेजगारी या तकवा। सक्सेस कामयाबी होता है। आगे वर्ड है जी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होता है जी इनफरादी, यानी फर्द, फर्द से निकला इनफरादी। सोशल लाइफ, सोशल लाइफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स समाजी जिंदगी, समाजी जिंदगी। ठीक है, सोशल लाइफ समाजी जिंदगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है सीक लाइट, सीक लाइट, इसका मतलब होता है रहनुमाई या हदायत हासिल करना। ठीक है। अच्छा, ये अभी तक जो हमारे पास ये है ये पैराग्राफ 1 के ही हम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सीक लाइट रहनुमाई या हदायत हासिल करना, और गाइडेंस का मतलब जो होता है वो भी हदायत या रहनुमाई होता है। और अचीव, आगे वर्ड है जी अचीव। अचीव का मतलब भी जैसे अटेन का मतलब है हासिल करना, तो अचीव का मतलब जो है वो भी हासिल करना है, हासिल करना। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो जो मुझे लग रहा है वो है जी परफेक्शन, PERFECTION। परफेक्शन जो होता है वो होता है तकमील। ठीक है, या कामलियत। ठीक है, यानी कि उसमें बिल्कुल हर तरीके से परफेक्ट हो जाना। मॉरल होता है इखलाकी, मॉरल का मतलब है इखलाकी। और उसके साथ जो है स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल है रूहानी, रूहानी। सोशल एरियाज, समाजी शोबे जो होते हैं। नोबल आइडियल्स, नोबल आइडियल्स आला नमूने, आला नमूने। ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का स्टूडेंट मतलब होता है अमली मिसाल, अमली मिसाल। मैनकाइंड, हाँ जी, मैनकाइंड नोए इंसानी, नोए इंसान। ठीक है। फॉलो होता है पैरवी करना, फॉलो का मतलब है पैरवी करना। फील्ड, शोभा। ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो थे ये पैराग्राफ 1 के जो हैं वो डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जो है वो मैंने आपके सामने लिखे हैं, पेज 2 पैराग्राफ 1। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्ज़ाम्पल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है ये एक उसवा कामल है, एक मुकम्मल नमूना है और मिसाल है। फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए
who want to attain goodness, जो हासिल करना चाहते हैं piety, तकवा, एंड सक्सेस और कामयाबी इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में और उसके साथ साथ अपनी इज्तमाई ज़िंदगी में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है वो एक उसवा कामल है और मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपनी इनफरादी और उसके साथ साथ इज्तमाई ज़िंदगी में भलाई, परहेज़गारी और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। यानी वो लोग जो अपनी इनफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी में भलाई, परहेज़गारी, तकवा और उसके साथ साथ कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो एक बेहतरीन उसवा कामल और मिसाल है। उम्मीद है कि इन लाइंस की आपको समझ आ गई होगी। पीपल कैन सीक लाइट, लोग जो हैं वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं फ्रॉम द मैसेज, पैगाम से, एंड गाइडेंस और रहनुमाई से, हदायत से, गाइडेंस हदायत, फ्रॉम हिज लाइफ आपकी ज़िंदगी से, टू अचीव परफेक्शन ताकि वो कामलियत हासिल करें, परफेक्शन हासिल करें, टू अचीव परफेक्शन इन द मॉरल, इखलाकी, स्पिरिचुअल, रूहानी एंड सोशल एरियाज़ ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के समाजी हलकों में। अच्छा, लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी हलकों में परफेक्शन, कामलियत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम, ज़िंदगी के पैगाम और हदायत से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है जी, ही हैज़ सेट वेरी हाई एंड नोबल आइडियल्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किए हैं, कायम किए हैं, सेट किया है बहुत ही अरफा, हाई का मतलब है अरफा, अरफा होता है जो चीज़ ऊंची हो, एंड नोबल आइडियल्स और आला नमूने, थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपनी अमली ज़िंदगी से। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये एजाज़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जो भी मिसाल कायम करते थे वो अमली तौर पर कायम करते थे। यानी सिर्फ आप कहते नहीं थे, आप कहते भी थे और उसका अमली मुजाहिरा भी करके दिखाते थे। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल का मतलब है अमली मिसाल। फॉर ऑल मैनकाइंड, तमाम नौ इंसानी के लिए, नौ इंसान के लिए, टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ताकि वो उस अमली मिसाल को और आला जो नमूने हैं उनको ज़िंदगी के हर शोबा में उनकी पैरवी कर सकें। अब इसका बामुहावरा तर्जमा कैसे होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही आला और अरफा, आला नमूने और अरफा, आला और अरफा नमूने पेश किए अपनी ज़िंदगी की अमली मिसाल से, ताकि बनी नौ इंसान जो हैं वो ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी पैरवी कर सकें। पैरवी का मतलब है कि वो जो हदायत है वो उनसे हासिल कर सकें, उनको फॉलो कर सकें। स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ये पैराग्राफ जो 1 है ये ख़त्म हो गया है। अब इसके साथ ही हम जो है
वो इसी पेज पे, पेज 2 और पैराग्राफ नंबर 2। पहले मैं इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो लिखूँगा। अब हम करने जा रहे हैं जी पैराग्राफ नंबर 2। अच्छा, पैराग्राफ नंबर 2 जो है इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं स्टूडेंट, वो जो मुझे लग रहे हैं, जो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ उनको मैं दोबारा नहीं लिखूँगा, ठीक है जी। इक्विटेबल, इक्विटेबल ये है जी रास्त गो, ठीक है। और उसके साथ है जी ट्रेडर, ट्रेडर ताजर को बोलते हैं, ठीक है। अर्नड गुड रेपुटेशन, अर्नड गुड रेपुटेशन, अच्छी शोहरत पाई, अच्छी शोहरत पाई, अर्नड गुड रेपुटेशन। आगे इसका जो है डीलिंग्स, मामलात, अच्छा जी। उसके साथ जो है वो है जी डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, ओके। ब्लैक स्टोन, हजरे असवद, हजरे असवद। प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब है खुश कर दिया, प्लीज का मतलब है खुश कर दिया। आगे है जी एक वर्ड है, वो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। हाँ जी, इसका मतलब होता है जी कबायली झगड़ा या लड़ाई। ओके जी, ये इसके पॉसिबल जो हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। अब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया डेट नो वन कुड बी मोर जस्टिस एंड इक्विटेबल, कि कोई भी आपसे ज़्यादा इंसाफ पसंद और रास्त गो नहीं हो सकता दैन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया कि कोई भी अल्लाह के रसूल से ज़्यादा रास्त गो और मुनसिफ नहीं हो सकता। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर के तौर पर, ही अर्नड द गुड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, ईमानदार होने के नाते से, फेयर, मुनसिफ एंड जस्ट बिजनेसमैन, यानी मुनसिफ कारोबारी शख्सियत होने की जो शोहरत है वो हासिल की। नौजवान ताजर के तौर पर आपने अच्छी शोहरत पाई एक ईमानदार और मुनसिफ कारोबारी शख्सियत होने की। He always had fair and just dealings with all people, आप तमाम लोगों के साथ जो कारोबारी मामलात हैं वो इंसाफ के साथ करते थे, अदल के साथ करते थे। When the Kaaba was being constructed, और जब खाना काबा, काबतुल्लाह, उसकी तामीर की जा रही थी, there arose a dispute among the people regarding the black stone,
तो लोगों के दरमियान हजरे अस्वद की जो तनसीब है उसको नस्ब करने के मुतालिक एक झगड़ा खड़ा हो गया, एक झगड़ा पैदा हो गया। He advised the most equitable plan for the setting of the black stone। तो आपने हजरे अस्वद की जो तनसीब है उसको जो नस्ब करने के मुतालिक जो झगड़ा पैदा हो गया था उसको हल करने के लिए एक बहुत ही मुनसिफाना जो है वो एक मंसूबा उनके सामने रखा, यानी प्लान किया, उनके सामने रखा। दिस प्लीज्ड एवरीवन, इस चीज़ ने हर एक को खुश कर दिया। एंड सेव्ड देम फ्रॉम अ ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और उनको एक कबायली लड़ाई से बचा लिया, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट। ओके स्टूडेंट, ये पैराग्राफ नंबर जो 2 है वो भी हो गया है ख़त्म। इसके साथ हम पैराग्राफ जो 3 है इसको हम करने जा रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं रेज़ कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। अच्छा, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो कुछ यूँ हैं जी। हेड का मतलब होता है सरबराह, सरबराह। स्टेट का मतलब है रियासत, रियासत। डिसाइडेड फैसला किया, ऑन मेरिट, ऑन मेरिट मेयार पर। ओके जी, उसके बाद है जी जस्टिस, इंसाफ के साथ, इक्विटी बराबरी के साथ, इर्रिस्पेक्टिव बिला तफरीक, यानी बाला तर होकर, बिला तफरीक यानी कि बाला तर होकर। कलर रंग, क्रीड अकीदा, क्रीड का मतलब है जी अकीदा। रेस कहते हैं नस्ल को, रेस का मतलब क्या है, नस्ल। अच्छा, उसके बाद है जी जो है फाउंड गिल्टी, हाँ जी, जुर्म वार पाई गई। ओके जी। स्टीलिंग कहते हैं चोरी को, स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी। इन चोरी का जुर्म जो है वो साबित हो गया, पनिशमेंट होती है सजा। ठीक है। इन ऑर्डर टू, के लिए, ये एक फ्रेज है। के लिए। अच्छा जी, इंटरसीड, इंटरसीड इंटरसीड का मतलब होता है सिफारिश करना। इंटरसीड का मतलब क्या है, सिफारिश करना। इस तरह हम पेज जो है वो 3 पे अब आगे हैं, ठीक है। ऑन हर बिहाफ, यानी उस औरत की तरफ से, उसकी तरफ से, उसकी तरफ से। फ्यूरियसली, ये बेसिकली एक एडवर्ब है, फ्यूरियस से निकला है, गुस्से से। रूंड,
तबाह हो गए। अप्लाइड नाफिज करते। फॉरगिव का मतलब होता है माफ़ करना, ठीक है। अब हम स्टूडेंट जो है वो साथ पैराग्राफ 3 पे आ गए हैं और पेज 3 पे भी आ गए हैं इस टेक्स्ट बुक के। अब इसकी ट्रांसलेशन कुछ यूँ है, एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना, रियासत मदीना के सरबराह के तौर पर, ही डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड इक्विटी, आप तमाम मुकदमात के फ़ैसले अदल इंसाफ पे करते। रियासत मदीना के सरबराह के हैसियत से, सरबराह होने के तौर पर आप तमाम लोगों के मुकदमात के फ़ैसले अदल इंसाफ से करते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड और रेस, यानी रंग, नस्ल और अकीदे के फ़र्क से बालातर होकर। ओके जी। Once a कुरैश woman was found guilty of stealing, कुरैश की एक खातून जिसका नाम फातिमा था, उस पे चोरी का जुर्म साबित हो गया। Some wanted to save her from punishment, और कुछ लोग उसको सज़ा से बचाना चाहते थे। In order to protect the honor of the family of the कुरैश, ताकि कुरैश की जो इज़्ज़त है, जो नामूस है, उसकी हिफाजत की जा सके। दे आस्क्ड हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहेते थे, उनसे कहा टू इंटरसीड ऑन हर बिहाफ, कि वो इस औरत की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश करें, ठीक है। हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिक्वेस्टेड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर, हज़रत उसामा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की कि आप इसको माफ़ फरमा दें। द रसूल वेरी फ्यूरियसली सेड, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से से कहा, बनी इसराइल वाज रून्ड बिकॉज ऑफ दिस, कि आपसे पहले जो लोग थे, जो बनी इसराइल थे, वो इसलिए तबाह हो गए। क्यों तबाह हो गए? दे अप्लाइड लॉ टू द पुअर एंड फॉरगिव द रिच, क्योंकि वो जो लोग थे, वो जो कानून है वो गरीबों पे तो नाफिज कर देते थे, लेकिन अमीर से जब कोई जुर्म सरजद हो जाता था और अनकरीब होने को था कि उसको सज़ा मिलने लगती थी, तो वो उसको माफ़ कर देते थे। तो इससे हमें पता ये चलता है कि जिस रियासत के अंदर, जिस मुल्क के अंदर सिर्फ़ कवानीन गरीबों के लिए हो जाएं, उन पे नाफिज किए जाएं, और अमीर जो हैं वो फ्री ऑफ लॉ हो जाएं, उनके ऊपर कोई उसकी कानून की गिरफ्ती ढीली पड़ जाए, कानून ख़त्म हो जाए, तो वो माशरा जो है, वो मुल्क जो है वो तबाह व बर्बाद हो जाता है। ये आज से 1450 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खूबसूरत रूल जो है वो दुनिया को बता दिया है कि कानून जो है, इंसाफ जो है वो सब के लिए है, उसमें ये तमीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये अमीर है, ये गरीब है। ओके स्टूडेंट, ये पैराग्राफ नंबर जो 3 है, इस तरह ये भी एंड हो गया। अब हम पैराग्राफ नंबर 4, और अब हम टोटली आ गए हैं जी पेज 3, जो टेक्स्ट बुक का पेज है वो 3 है। अच्छा, इसमें मैं इसको रेज़ कर देता हूँ ताकि हम इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी मैं लिख सकूँ। ओके जी, तकरीबन हमारा लेसन जो है वो हाफ़ होने को है, क्योंकि टोटल इसमें जो है वो 8 जो पैराग्राफ हैं वो है। अच्छा जी, सरमन जो है, सरमन SERMON, ये होता है जी वाज या खुतबा।
उसको इंग्लिश में बोलते हैं जी सरमन। बनु तहालबा, अच्छा तहालबा का जो उर्दू है वो मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यानी बनु तहालबा का। ठीक है, ये कबीले का नाम है और इसकी उर्दू जो है वो है बनु सालबा। ठीक है, ये कुछ यूं है। पॉइंटेड, इशारा किया। हाँ जी, इंसेस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ना आबाओ अजदाद, आबाओ अजदाद। उसके बाद है जी अपील। अपील का मतलब होता है दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना। हैंग्ड, गेट हैंग्ड, ये होता है फांसी देना, यानी कि सजाए मौत देना। ओके जी। अच्छा, उसके बाद है जी इन एक्सचेंज। इन एक्सचेंज का मतलब होता है बदले में। रिवेंज, रिवेंज कहते हैं इंतकाम या बदला, या बदला। अच्छा, उसके बाद है जी मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई और मुश्किल वर्ड है। चलें, अब इसकी ट्रांसलेशन जो है वो कुछ यूँ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो वाज फरमा रहे थे, खुतबा दे रहे थे। ये एक वाक़या है, उसको कोट किया गया है। ड्यूरिंग द सरमन एन इंसारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के दौरान एक इंसारी सीइंग सम मैन फ्राम द ट्राइब ऑफ बनु तहालबा सिटिंग देयर, जब उसने देखा कि बनु सालबा कबीले के कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो खुतबे के दौरान ही वो उठ खड़ा हुआ। सिटिंग देयर स्टूड अप, वो उठ खड़ा हुआ, एंड पॉइंटेड टूवर्ड देम एंड सेड, और उनकी तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की, उसने इल्तिजा की। और बनु सालबा के जो लोग जो थे, जो वो वहाँ पे वो खुतबा सुन रहे थे, ठीक है ना, ये इंसारी उठा और इसने उनकी तरफ इशारा किया, उठते हुए इशारा किया और कहा, अल्लाह के रसूल से कहा, और रसूल ऑफ अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, देयर इंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, कि ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके आबाओ अजदाद ने, बात बहुत डीप है जी, ज़रा गौर से सुनिएगा, कि ये जो लोग यहाँ पे खुतबा सुन रहे हैं, ये बनु सालबा के कबीले के जो लोग जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके आबाओ अजदाद ने हमारे ख़ानदान के एक मेंबर को, एक फ़र्द को कत्ल किया था। वी अपील टू यू टू गेट वन ऑफ देम हैंग्ड इन एक्सचेंज फॉर डैट, अल्लाह के रसूल, हम आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप इन लोगों में से जो यहाँ पे ये खुतबा सुन रहे हैं, कत्ल किसने किया था? इनके आबाओ अजदाद ने, आप उसके बदले में से इनमें से एक को जो है वो फांसी दे दें, फांसी यानी उसको सज़ाए मौत दे दें, ताकि हमारा जो हिसाब है वो बराबर हो जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीख़ी जवाब दिया। और मैं हैरान होता हूँ कि आज के दौर में जुर्म कोई करता है और पकड़ किसी को लिया जाता है, जुर्म ख़ानदान में एक आदमी करता है तो पकड़ जो है पूरे के पूरे ख़ानदान को लिया जाता है, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उनको जो है वो बड़ा तंग किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, द रसूल रिप्लाइड, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, द रिवेंज ऑफ द फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। याद रखें कि किसी
कि बाप का बदला उसके बेटे से नहीं लिया जा सकता। ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, अगर जुर्म किया है तो इनके आबाओ अजदाद ने किया है, सज़ा भी उनको मिलनी चाहिए या मिलनी चाहिए थी। ये जो बैठे हुए इनका कोई कसूर नहीं है, इनके बाप का बदला इससे नहीं लिया जा सकता, इनसे नहीं लिया जा सकता। ये वो असूल है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले कायम किया था, और हमें भी चाहिए कि इस असूल को, इस रूल को जो है वो कायम किया जाए, ताकि माशरे में एक बैलेंस हो, माशरे में एक अदल कायम हो, इंसाफ हो। और जब माशरे में अदल होगा, इंसाफ होगा, तो फिर माशरा जो है वो हालत सुकून में होगा। जब कवानीन सिर्फ़ गरीबों के लिए हो जाएं, ठीक है, और अमीर उससे बालातर हो जाएं, तो फिर माशरे का जो बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है। माशरा जो है उसमें अफरा तफरी हो जाती है, उसमें अमन नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें आज जो सबक हमने पढ़ा है, इस लेसन को जो हमने सुना है या पढ़ा है, इसको ना सिर्फ हम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बल्कि हम इस पे अमल करने की भी कोशिश करें। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।